यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर आचार्य अभिषेक शुक्ल ने कहा, सत्संग का परिणाम शुभ तथा कुसंग का परिणाम अशुभ होता है। विद्या सत्संग तथा चरित्रादि की दृष्टि से उद्यम जनों का संपर्क करता हुआ तथा उद्यम जनों का त्याग करता हुआ मानव चेष्टा को प्राप्त होता है। इसके विपरीत विद्यादि से विहीन जनों का सत्संग करने वाला तथा विद्यादि से संपन्न उद्यम जनों का त्याग करने वाला मानव निकृष्टता को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का समग्र जीवन धर्म के संहार तथा धर्म के संरक्षण में प्रतीत हुआ। वे शास्त्रीय प्रतिपादित सिद्धांतों का सार सर्व उनकी वाणी गीता में प्रदीप्तर है। हमें उनकी श्रीमद् भागवत से सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन का सुदृढ़ संकल्प स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल आत्म जीवन को सशक्त कर सकेंगे, अपितु अशांति की प्रबल ज्वाला से परितप्त विश्व मानवता को ज्ञान वारित का शीतल जल संप्रदान कर सकेंगे। गोवर्धन व्रत उठाकर भगवान से ब्रजवासियों का रक्षण किया, उसी प्रकार जीवन में आए हुए प्रलयकारी संकट से एकमात्र भगवान की हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए सभी प्रकार से अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को एकमात्र भगवान के ही शरणापन्न होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, पूतना वध, माखन चोरी, मृदा भक्षण, गोवर्धन चरण की कथा का समास व्यास विधि से वर्णन किया। आचार्य नरेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति। आज जो आप क्या भागवत चल रही है, कितने समय से चल रही है और क्या लोगों को इससे फायदे हैं? हाँ, बाबा महाकालेश्वर का वार्षिक उत्सव है, 25वां वार्षिक उत्सव है ये। उस उत्सव को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा के उत्सव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जा रही है। वृंदावन से पधारे हुए परम श्रद्धेय अभिषेक शुक्ल जी के माध्यम से, उनके द्वारा, उनकी वाणी से श्री कृष्ण की कथा, भागवत महापुराण की कथा को यहाँ पर हो रही है। भागवत कथाएं बहुत होती हैं, जैसा कि आपने कहा कि इसका क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है। तो भागवत कथाओं के नाम पे बहुत सी होती हैं, परंतु यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, मान के चलिए। शब्दावली जरूर सामान्य है, लेकिन अद्भुत कथा यहाँ पर हो रही है। हमारे व्यास जी ऐसे हैं कि बिना भजनों के कथा को सुनाते 4 साढ़े 4 घंटे लगा प्रतिदिन, और श्लोकबद्ध बिना देखे श्लोकबद्ध अर्थात श्लोक बोल करके उसका भावार्थ सुनाते हैं। पूरी 4.5 घंटे की भागवत कथा इसी प्रकार से नित्य चलती है, जिसका आज पंचम दिवस है। आज बाल लीलाएं कान्हा जी की हो रही हैं एवं गोवर्धन पूजन होगा। कल रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। सप्तम दिवस सुदामा चरित्र आदि और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा होगी। ऐसी साप्ताहिक भागवत कथा ये चल रही है, और भागवत कथा के माध्यम से इतना ज्ञान परोस रहे हैं व्यास जी महाराज कि जो व्यक्ति एक दिन आता है वो अगले दिन अन्य भक्तों को लेकर के आता है कि देखो ऐसी भी कथा हो सकती है बिना भजनों के। दिव्य वाणी, उनकी मनोहर वाणी, उससे लोग आकर्षित होकर के प्रांगण में पधार रहे हैं और अद्भुत कथा हो रही है। कानपुर की जनता के लिए यह कहना चाहते हैं कि निरंतर ऐसे ही धर्म यज्ञ होते रहें। इसके लिए परम आवश्यक है कि समस्त कानपुर वासी और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, सभी लोग 13 तारीख को वोट अवश्य डालें।